हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस चैप्टर को करने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर को जरूर पढ़ें, और अगर आप चाहें, देखना चाहते हैं, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मींस एक पेरेंट, उसके अंदर क्या है, मेल, एक क्या है, मेल, और दूसरा क्या है, फीमेल, दोनों जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों रिप्रोडक्शन में अपना भाग लेते हैं, तब जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद बात आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में 3 स्टेजेस पढ़ी थी कि क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है सबसे पहली स्टेज, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 2n एक मेल गैमेट है और एक क्या है, फीमेल गैमेट है 2n। तो 2 एक n यहां से आया और एक n यहां से, तो इस प्रकार से क्या बनता है, एम्ब्रियो या जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। तो इस तरीके से पहले इसके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड इवेंट, सेकंड स्टेज क्या है, फर्टिलाइजेशन। बताया ना कि गैमेट्स बन गए, एक मेल का गैमेट एक फीमेल का है, एंड दोनों का फ्यूजन होगा तभी तो जाइगोट बनेगा, तभी तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेकंड जो स्टेज होती है वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। 2 गैमेट फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। थर्ड हमारा क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा कि पहले गैमेट बने, गैमेट से जाइगोट बना, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस थी, लेकिन हम इस चैप्टर में स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किसमें डिस्कस करने वाले हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो चैप्टर के अंदर पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए, आगे हम फ्लावर से स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जितने भी एंजियो, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है 11th क्लास में, जितने भी एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और वो जो फ्लावरिंग फ्लावर्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसी से आगे मतलब न्यू प्लांट्स बनते हैं। फ्लावर का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है और बहुत अच्छा पार्ट ये प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनके अंदर डाइवर्सिटी लाने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा जनरल आइडिया लेना चाहते हैं कि फ्लावर का अगर हम देखें, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका भी बहुत अच्छा रिलेशन है फ्लावर के साथ। इवेंटली आप लोग देखते हो कि अगर हमारे घर में कोई हैप्पीनेस है, कोई फंक्शन है, तो हम फ्लावर से डेकोरेशन करवाते हैं। किसी को अगर हमें किसी अच्छे उस पे इवेंट पे कुछ गिफ्ट करना है तो उसमें भी बुके फ्लावर ही हम यूज करते हैं।
किसी भी मैरिज में देख लो आप, डेकोरेशन किससे होती है? फ्लावर से। तो हर जगह किसी को श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं तो उसमें भी क्या यूज होते हैं? फ्लावर यूज होते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का भी फ्लावर के साथ क्या है? बहुत ही अच्छा क्या होता है? रोल होता है। तो फ्लावर हमारी जो लाइफ है उसमें भी बहुत अच्छा क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। हमारी फीलिंग्स को उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो फ्लावर है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर के अंदर। हमें पता है कि इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, मक्खी वगैरह सब क्या करते हैं? फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। फ्लावर के ऊपर क्यों बैठते हैं? क्योंकि फ्लावर के अंदर से क्या आती है? बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसकी वजह से सभी, हम भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो बटरफ्लाई जब उसके ऊपर बैठती है जाके तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। फिर वो उस फ्लावर से उठकर किसी दूसरे फ्लावर पर बैठ जाती है। तो वहां जब वो जाती है तो वो पोलन ग्रेन्स पहले वाले फ्लावर के उस फ्लावर के ऊपर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर विंड का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, बटरफ्लाई का, इनका भी बहुत अच्छा रोल होता है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के अंदर। किसके अंदर? फ्लावर्स के अंदर। तो यहाँ क्या देखा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्ट है ना फ्लावर के अंदर जिसकी वजह से ये सब होता है। तो उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावर का, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए पहले हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, मीन्स जिससे फ्लावर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ होता है, यहां से अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। उसके बाद इससे ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है जो फ्लावर को बेस देता है। सारे फ्लावर का जो मतलब वजन होता है, जो कॉम्पैक्शन है, वो सारी किसके ऊपर बेस होती है? इस स्वोलन पार्ट के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपेंथीम। क्या बोलते हैं? हाइपेंथीम। उसके बाद बात आती है, हमने अक्सर देखा होगा कि फ्लावर तो कलरफुल होते हैं। किसी की व्हाइट पेटल्स हैं, किसी की ग्रीन, सॉरी किसी की रेड, किसी की पिंक, किसी की येलो, लेकिन उससे नीचे एक गुच्छा सा होता है ग्रीन लीव्स का। ये वाला जो ये ग्रीन लीव्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। इन सेपल्स का क्या रोल होता है? जो अपर पार्ट्स हैं फ्लावर के उन सभी को क्या रखती है? एक जगह जोड़कर रखती है। ये फ्लावर को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स। इनको क्या बोला जाता है? कैलिक्स। और ये अबंडेंट है कि हमेशा लगभग ये कैसे कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ग्रीन। अब इसके ऊपर बात आती है इनकी, जो मैंने रेड कलर से बनाई है। ये रेड कलर वाली क्या है? पेटल। क्या है? पेटल। ये सभी फ्लावर में कोई मैंडेटरी नहीं है कि रेड होगी। ये सभी फ्लावर में क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग का मतलब क्या है कि किसी में रेड हो सकती है, किसी में पिंक, किसी में व्हाइट, किसी में येलो, किसी में मैजेंटा, किसी में पिंक। इस प्रकार से अलग अलग कलर्स की होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? कोरोला। दूसरा नाम क्या है? कोरोला। अब इनका अलग अलग कलर का होना मतलब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि अलग अलग कलर होने की वजह से ह्यूमन बींग्स या कोई भी इंसेक्ट या बटरफ्लाई या बर्ड इसकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। सुंदर दिखता है तो हम सभी कहते हैं देखो कितना सुंदर फ्लावर है। रेड कलर का रोज बहुत सुंदर होता है। तो किस वजह से? इनका कलर, किसका कलर? पेटल्स के कलर की वजह से हम उसकी तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? अट्रैक्शन का। और अट्रैक्ट करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। उसके बाद है गाइनोसियम। ये जो पार्ट है जिसको मैं अंडरलाइन करती जा रही हूं, देखते जाना। ये जो पार्ट है बीच में सबसे बड़ा जो मैंने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो बीच वाली ये एक नैरो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और जो नीचे स्वोलन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से ही क्या होती है? फर्टिलाइजेशन बनकर सीड्स बनते हैं।
तो इस प्रकार से इस पूरे कंप्लीट पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद एक पार्ट और बचा है हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं, एंड्रियोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रियोसियम। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। जो लंबी ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। लंबी ट्यूब को क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो होता क्या है, कोई भी इंसेक्ट आता है और यहां से नेक्टर लेने के लिए उसके ऊपर बैठता है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, यहां से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। और स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स कहाँ आते हैं, स्टाइल में। और स्टाइल से कहाँ जाते हैं, ओवरी में। ओवरी में जाके ओव्यूल के साथ क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। और इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फ्लावर के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर से एनाटॉमी को भी स्टडी करेंगे। तो लगातार चैप्टर को करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।